हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज के इस वीडियो में हम एक अहम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंटेलिजेंस है, क्या वो जन्मजात होती है या सीखी जाती है। करेक्ट। क्या इसको हम समय के साथ सीख सकते हैं या फिर ये बाय नेचर हम जब पैदा होते हैं हमारे साथ ही जन्म लेती है। जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर इंटेलिजेंस को हम दो पैरामीटर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जब हम फिलॉसफी और दर्शन के बारे में बात करते हैं तो दर्शन में इन दो चीजों को अलग अलग शब्दों के हिसाब से बोला जाता है। तो सबसे पहला आता है नेचर। तो इंटेलिजेंस है, क्या वो हमारी नेचुरल है, क्या हमको जन्मजात मिलती है, या फिर ये परवरिश से पैदा होती है, रियरिंग से, इसको बोलते हैं रियरिंग। ओके। और ये बेसिकली क्वेश्चन है जिसका हम आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पीछे काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ओके। और आज हम जानेंगे कि उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या रिजल्ट निकल के आए। ओके। और फिर उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर इंटेलिजेंस सीखी जाती है या जन्मजात होती है। तो देखो, जो इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए, तो पहला पहला था कि जनरली जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ओके, वो हुए थे ट्विंस पर। ओके। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो ट्विंस पर हुआ। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि जो ट्विंस थे उसमें दो कंडीशंस रखी। पहला तो कि उनको ट्विंस को एक साथ रखा गया, रियरिंग टुगेदर। ओके। रियरिंग टुगेदर मतलब उनकी देखभाल बिल्कुल एक जैसी रखी गई। ओके। पता करने के लिए कि उनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या उनकी इंटेलिजेंस जो लेवल थी उसमें क्या इंटेलिजेंस, क्या कोरिलेशन है। मतलब मान के चलो यहाँ पर दो बच्चे थे ए और बी, और उनकी सेम परवरिश की गई, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम। ओके। और देखा गया कि उनके बीच में जो कोरिलेशन था इंटेलिजेंस का, ओके, इनका इसका इंटेलिजेंस और इसका इंटेलिजेंस, इसके बीच में जो कोरिलेशन आया वो आया 90%। वाओ, दैट्स अमेजिंग। करेक्ट। फिर क्या किया, एक और हमने सैंपल लिया ट्विंस का ही, लेकिन इस बार उनको क्या किया, हमने अलग अलग जगह पाला, रियरिंग डिफरेंटली। डिफरेंट मतलब एक को एक फैमिली के साथ, दूसरे को दूसरी फैमिली के साथ, पता करने के लिए कि अब उनके इंटेलिजेंस लेवल में क्या डिफरेंस है। करेक्ट। और अब उनके इंटेलिजेंस लेवल में चेक किया गया तो हमको पता चला कि 72% कोरिलेशन आ रहा है। ओके। इसका मतलब क्या है, इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि रियरिंग उनको एक साथ किया, रियरिंग डिफरेंट किया, फिर भी एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस का कोरिलेशन उनके बीच आ रहा है। इसका मतलब इंटेलिजेंस है वो बेसिकली एक नेचुरल चीज है, जन्मजात चीज है। ओके। तो इससे एक ये कंक्लूजन हुआ। ओके। अब दूसरा करते हैं कि भाई हम तो ट्विंस पे नहीं करना चाहते, कुछ लोगों ने बोला। तो उसके बाद फिर सिबलिंग्स पर किया गया, ये सिबलिंग्स पर। देखो यहाँ पर क्या है, ट्विंस में क्या है, इनका जो जेनेटिक मेकअप है ना वो एग्जैक्टली सेम है। जेनेटिक मेकअप है, ओके, जीन्स है ना, वो एग्जैक्टली सेम है इनका, एग्जैक्टली सेम है। मतलब इनके बीच में जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो, क्योंकि जीन्स एग्जैक्टली सेम है तो ज्यादा कोरिलेशन आना चाहिए, और वो हमको दिखा भी। अब सिबलिंग्स में क्या है, जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट आता है। जैसे सिबलिंग्स का क्या मतलब है, भाई बहन, बेसिकली एक ही माँ बाप के बच्चे, दो भाई दो बहन, या भाई बहन कुछ भी। अब इनमें भी एक्सपेरिमेंट किया गया, इनको क्या किया गया, रियरिंग टुगेदर, एक साथ इनको पाला पाला गया। तो इनमें 50% कोरिलेशन आया। ओके। फिर इनको क्या किया गया कि अलग से पाला गया, रियरिंग डिफरेंटली। ओके। तो इनके बीच में जो कोरिलेशन आया इंटेलिजेंस का वो 25% था। ओके। तो यहां पर भी ये जो 25% जो कोरिलेशन आ रहा है, क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। ओके। इसका मतलब इनका जो जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, इनके जीन्स बिल्कुल अलग अलग है। तो ये जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, केवल रियरिंग के कारण आ रहा है। ओके। तो यहाँ पर जीन्स अलग अलग है, तो इसीलिए तुम देखते हो कि इंटेलिजेंस का जो कोरिलेशन है वो परसेंटेज का है। अब इसके बाद एक और स्टडी की गई। ओके। उसमें क्या किया गया
उसमें एक बच्चा लिया गया ए, ओके। इस बच्चे को इसके जो बायोलॉजिकल फादर थे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ओके, इस बच्चे को बायोलॉजिकल पेरेंट से हटा के किसी और के साथ रियरिंग किया गया, रियरिंग किया गया, ओके। मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, ये किसी और के साथ रहा, ओके। जैसे कि भगवान कृष्ण को ले लो, भगवान कृष्ण के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, ओके, वो बिल्कुल अलग थे, देवकी और वासुदेव थे, ओके। लेकिन जो जिनके साथ उनकी परवरिश हुई वो अलग अलग पेरेंट्स थे, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, इसके केस में अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अच्छा भगवान कृष्ण का जो आईक्यू है वो किससे ज्यादा मैच होगा, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे या उनकी परवरिश करने वाले पेरेंट्स से, ओके। और ये स्टडी काफी बच्चों पर की गई और रिजल्ट क्या आया कि जो आईक्यू लेवल है वो बायोलॉजिकल पेरेंट से ज्यादा मैच हो रहा था इन कंपैरिजन टू जिससे कि जिनके संग वो परवरिश हुई, ओके। इसका इस स्टडी ने बिल्कुल क्लियर ही कर दिया कि जो इंटेलिजेंस है वो बेसिकली एक जीन्स का मामला है, ओके, जीन्स का मामला है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये केवल जीन्स का मामला है? नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस में जीन्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता ही है, मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका। तो जो परवरिश है तुम्हारी, जो रियरिंग है, ओके, उसका भी इम्पैक्ट आता है लेकिन उसका माइनर कंट्रीब्यूशन है, माइनर कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कोई बोले कि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस है, क्या वो बचपन से जन्मजात होती है या सीखी जाती है? अगर हम देखें कि मेजर परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंस जो तुम्हारा है वो जन्मजाती है, ओके। तुम उसको ज्यादा चेंज नहीं, इसकी एक रेंज होती है। देखो इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम बात करें कि इसकी एक रेंज है इंटेलिजेंस का। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, ओके, अब उसकी रेंज है इंटेलिजेंस की, क्योंकि ये जीन्स बेसिस पर डिसाइड हो जाता है कि क्या इंटेलिजेंस है, ओके। तो इसकी रेंज है जैसे 90 टू 120, ओके। अब उसकी रियरिंग अच्छे से नहीं हुई तो वो 90 पर ही रह जाएगा, अगर रियरिंग बहुत अच्छे से हो गई तो 120 तक, लेकिन ये 120 से जाके जा ही नहीं सकता है, चाहे जो कर ले, ये कड़वा सत्य है, ओके। तो इंटेलिजेंस की एक रेंज होती है बेसिकली, और इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो जीन्स का होता है। परवरिश इस रेंज में ही उसके एनहेंसमेंट को कर सकती है लेकिन रेंज से बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए देखा होगा कुछ बच्चे जो टेस्ट देते हैं, ओके, किसी चीज का, किसी भी चीज का या जो भी है, ओके, उसमें मतलब वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत एफर्ट मारा, करेक्ट। तो मान के चलो 60% से ऊपर जा ही नहीं पा रही, ओके। उन्होंने एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप किसी भी चीज का एग्जाम का, ओके, कोई आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं और 60% से, और दूसरा बंदा है, मान के चलो ए है और दूसरा बंदा बी है, उसने पहली बार में ही 95 स्कोर कर लिया, क्यों? तो ये बेसिकली जीन्स का मामला है। तो ये बंदा अगर चाहे कुछ भी करना 95 पा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले, अनटिल अनलेस जीन्स चेंज ना हो जाए, ओके। तो एक रेंज होती है इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस का मेजर फैक्टर जन्मजात होता है, इनेट होता है, करेक्ट। इसको हम परवरिश के थ्रू एक लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते, ओके। तो एक कड़वा सत्य है लेकिन है। होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो भी स्टडी हुई है उसके बारे में समझा पाया हूँ, ओके, और उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे पाया हूँ। अगर आपके पास और कोई फैक्ट है और कोई स्टडी का कंक्लूजन है तो बताइए मेरे को चैट बॉक्स में, आई वुड बी हैप्पी टू लर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।